जय गुरु जी। संगत जी, यह समय है अनंतम अनंतम शुक्राने का। यह क्षण है परमपिता शिव स्वरूप श्री गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करने का। और यह अवसर है गुरु जी की प्यारी प्यारी सभी संगत को हृदय से जय गुरु जी कहने का। जय गुरु जी। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। संगत जी, आज हम जो महासत्संग सुनने जा रहे हैं वह इंसानी रिश्तों के विश्वासघात, संपत्ति के लोभ और महाकाल गुरुजी के न्याय पर आधारित एक अत्यंत विस्तृत, गंभीर और रोंगटे खड़े कर देने वाली सत्संग है। यह हमें सिखाती है कि जब अपनों के स्वार्थ के आगे ईमानदारी हार जाती है और बूढ़े माँ बाप सड़क पर आ जाते हैं, तब गुरुजी कैसे अदृश्य रूप में आकर एक छोटी सी चींटी और आकाश की बिजली को न्याय का माध्यम बनाते हैं। यह सत्संग हमें दिल्ली में रहने वाले राजेश अंकल और विमला आंटी के जीवन की उस सबसे बड़ी त्रासदी की कहानी सुनाएगा जब उनके सगे बड़े बेटे ने उन्हें धोखा देकर उनकी जीवन भर की कमाई, उनका घर छीन लिया था। गुरुजी ने विमला आंटी की अरदास सुनी और 24 घंटे के भीतर प्रकृति को न्याय करने का हुक्म दे दिया। यह अनुभव हमें सिखाएगा कि गुरुजी के लिए असंभव कुछ भी नहीं होता और अपनों का विश्वासघात भी कल्याण का कारण बन जाता है। संगत जी, गुरुजी के श्री चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित करते हुए आइए हम इस अत्यंत विस्तृत देवीय न्याय और चमत्कारी अनुभव को शुरू करें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम विमला है और हम दिल्ली में रहते हैं। यह सत्संग मेरे जीवन के सबसे अंधेरे काल और गुरु जी की महामेहर का है। मेरे पति रमेश अंकल और मैंने खून पसीने की कमाई से दिल्ली में एक बड़ा घर बनाया था। हमें 2 बेटे थे। हमने हमेशा बड़े बेटे पर सबसे ज़्यादा विश्वास किया। पिछले साल मेरे पति जब अत्यंत बीमार थे, तब बड़े बेटे ने धोखे से कुछ कागजात पर उनके दस्तखत करवा लिए। संगत जी, हमें बाद में पता चला कि वह घर के बेचने के कागजात थे। बड़े बेटे ने हमारा घर बेच दिया और सारे पैसे अपने पास रख लिए। जब हमने विरोध किया तो उसने हमें धमकाया और एक रात हम दोनों बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल दिया। हम दोनों पति पत्नी सड़क पर आ गए। छोटा बेटा भी कमजोर था, वह हमारी मदद नहीं कर सका। मेरे पति को शॉक लगा और उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। हम दोनों पति पत्नी उस रात बस स्टैंड पर रोते रहे। सुबह होते ही मेरे पति ने कहा, विमला, अब दुनिया में कोई सहारा नहीं, चल गुरुजी के बड़े मंदिर चल। हम दोनों भूखे प्यासे बड़े मंदिर पहुँचे। मैं सीधे गुरुजी के स्वरूप के सामने फर्श पर लेट गई। मैंने ना रोया ना शिकायत की। मैंने मन ही मन गुरुजी से सीधा मोलभाव किया, गुरुजी, यह घर मुझे नहीं चाहिए। मुझे केवल न्याय चाहिए। आप महाकाल हो, आप शिव हो। मुझे सिर्फ यह बता दो कि आप उस बेटे को कब सजा दोगे। मैं यह सब स्वीकार करने को तैयार हूँ, पर मेरे पति का सम्मान और सच वापस दिला दो। संगत जी, जैसे ही मैंने अरदास पूरी की, फर्श से एक छोटी काली चींटी निकलकर मेरी हथेली पर चढ़ गई। वह चींटी मेरी उंगली पर गोलाकार घूमने लगी। मेरे पति ने इशारा किया कि चींटी को हटाऊं, पर मुझे लगा कि यह गुरुजी का संकेत है। एक छोटी सी चीज बहुत बड़ा काम करेगी। मैंने उस चींटी को वहीं छोड़ दिया और शुक्राना करते हुए उठी। 24 घंटे में गुरुजी का दिव्य न्याय हुआ। हम वापस दिल्ली अपने छोटे बेटे के छोटे से घर में आए। रात होते ही मौसम अचानक खराब हो गया। तेज हवाएं चलने लगी और बिजली कड़कने लगी। अचानक मेरे बड़े बेटे के नए ऑफिस में तेज बिजली गिरी। किसी को नुकसान नहीं हुआ, पर ऑफिस का एक हिस्सा पूरी तरह जल गया।
जहां उसने बेईमानी के कागज रखे थे, उस जले हुए हिस्से में चोरी से रखे हुए हमारे असली अनबी के कागजात पूरी तरह सुरक्षित निकले। बिजली ने बाकी सब जला दिया, पर ईमानदारी के कागजात को छुआ तक नहीं। बड़ा बेटा इस घटना से पूरी तरह डर गया। उसे लगा कि यह कोई दैवीय सजा है। उसने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल किया और सारा पैसा और घर वापस करने के लिए तैयार हो गया। गुरुजी ने न केवल हमें घर वापस दिलाया, बल्कि हमें दया का पाठ भी पढ़ाया। पति और मैंने फैसला किया कि हम बड़े बेटे को माफ कर देंगे, पर उसे अपने घर में नहीं रखेंगे। गुरुजी ने हमें सबसे बड़ी ब्लेसिंग यह दी कि हमारी आत्मा से बदले की भावना खत्म हो गई और घर वापस मिलने पर भी हमें कोई खुशी नहीं हुई। हमें असली खुशी मिली गुरुजी के न्याय और प्रेम से। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, यह अनुभव हमें बताता है कि हमारे गुरुजी सबसे बड़े न्यायाधीश हैं। दिल्ली में गुरुजी ने एक छोटी चींटी से संकेत दिया और बिजली से न्याय किया। संगत जी, यह सत्संग हमें बताता है कि गुरुजी न्याय अवश्य करते हैं। गुरुजी का न्याय देर से नहीं, ठीक समय पर होता है। चींटी और बिजली जैसे असामान्य माध्यमों से गुरुजी सबसे बड़ा चमत्कार कर सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, असली धन घर नहीं, गुरुजी का प्रेम ही असली धन है। संगत जी, अब अपनी आंखें बंद कीजिए और दिल की गहराइयों से महसूस करें कि गुरुजी का न्याय आपके जीवन के हर संकट को शांत कर रहा है। बस एक ही बात याद रखिए, शुक्राना करते रहिए, हर हाल में, हर पल में शुक्राना। संगत जी, मैं आप सभी से भी यही कहूँगा कि जो कुछ भी होता है हमारी लाइफ में, वह गुरुजी महाराज ही कर रहे होते हैं। इसलिए संगत जी, हमें ईश्वर की रजा में राजी रहना चाहिए। संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं, गुरुजी महाराज की कृपाओं का कोई अंत नहीं है। लेकिन संगत जी, फिलहाल मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूँगा। संगत जी, अगर सत्संग शेयर करते समय मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो संगत जी मुझे क्षमा करना। गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करना। संगत जी, अगर इस मौलिक और भावनात्मक सत्संग को सुनकर आपको गुरुजी महाराज की महिमा का थोड़ा सा भी अनुभव हुआ हो तो आपसे निवेदन है, संगत जी वीडियो को लाइक कीजिए। आपका यह शुक्राना भरा लाइक सीधे गुरुजी का नाम का प्रचार करता है, जिससे अन्य संगत भी गुरुजी महाराज की महिमा से जुड़ पाती हैं। संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके गुरुजी के विशाल संगत परिवार का एक स्थायी और समर्पित हिस्सा बन जाते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि आपकी श्रद्धा की ज्योति हमेशा जलती रहे और आपको गुरुजी महाराज के सबसे दैवीय सत्संग सबसे पहले मिलते रहे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूँ।